पिछले 2 दिनों से आज तक की टीम उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में है। कुदरत ने जो कोहराम वहां मचाया है उससे सबसे ज्यादा नुकसान उसी इलाके के लोगों को हुआ है। लोगों का दुख दर्द और मौसम की मार की तस्वीरें आज तक की टीम ने अपने कैमरे में कैद की। स्पेशल रिपोर्ट की इस कड़ी में सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एक ऐसा गांव जहां सड़क रोज टूट जाती है, बह जाती है। पीडब्ल्यूडी की टीम रोज इसका मरम्मत भी करती है। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब तक आपकी आंखों से गुजरी तस्वीरों ने इतना तो बता दिया होगा कि आपदा कितनी भारी है। पहले तारुफ कराते हैं पिथौरागढ़ के इस गांव की। हरडिया नाला नाचनी गांव के लिए दिन दहलाने वाले हैं और रातें दहशत में जगाने वाली। ना आसमान यानी पहाड़ और पत्थरों से कोई राहत है, ना जमीन पर रामगंगा विभत्स के अलावा कोई और राग सुनाने के मूड में है। हरडिया नाला तो जीता जागता काल ही बन गया है। पिथौरागढ़ में जिले में ये वही जगह है जहां मौसम के तांडव की वजह से रास्ता आकर बंद हो जाता है। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि यहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा रोज रामगंगा बहा ले जाता है। रहे सही हिस्से पर लैंडस्लाइड तांडव करता है। मगर ये सच है, ये हर रोज की कहानी है, हर रोज की दास्तान, दर्द की दास्तान। ऐसे में लोग जिए भी तो कैसे। इस वक्त हम मुनस्यारी के हरडिया इलाके में हैं और ये बेहद ही अलग इलाका है। यहाँ पे हर रोज एक नई सड़क बनाई जाती है और हर रोज पहाड़ उस सड़क को काट के जमींदोज कर देता है और वो सड़क नदी में मिल जाती है, रामगंगा नदी में। रामगंगा नदी का बहाव आप इस वक्त जो देख रहे हैं, प्रबल बहाव, ये कल बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा प्रबल थी, पूरी तेजी से रफ्तार से चल रही थी। यहाँ पे एक समय में मेटल रोड, पक्की रोड हुआ करती थी, ऑल वेदर रोड, लेकिन हालात ये हैं, ये जो आप पूरा पैच देख रहे हैं, इसी पैच से परमानेंट ऑल वेदर रोड गुजरती थी, लेकिन वो सड़क तो अब जमींदोज हो गई है, इतिहास में कहीं दफन हो गई है। और हर रोज बिस्ट साहब जैसे लोग यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इस पहाड़ का कुछ हिस्सा हटाते हैं, जो रात में बारिश की वजह से सड़क को बंद करके रखता है और उस सड़क का आधा हिस्सा कट के पहले ही नदी में जा चुका होता है। पीडब्ल्यू के वर्क्स को ये मौसम मैराथन दौड़ा रहा है। बड़ी मुश्किल से रोज सड़क बनाते हैं, ये जानते हुए भी कि कल इसे फिर बह जाना है। पिछले काफी दिनों से यही सिलसिला चल रहा है। बिगड़ैल मौसम अपना काम कर रहा है और रोड बनाने वाले कर्मी अपना मानो तू डाल डाल मैं पात पात वाला खेल चल रहा हो। थोड़ा समझते हैं कितनी गंभीर हालात में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इस वक्त। बिस्ट साहब, पूरा नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम जमन सिंह बिस्ट। और कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं 99 में आया, उससे पहले गढ़वाल था। गढ़वाल थे आप। ये बताइए दमन सिंह साहब की क्या स्थिति है यहाँ पे? हर दिन नई सड़क बनाने का क्या राज है? ये सर नीचे से नदी इसको स्लाइड कर रहा है, पानी नीचे से काट रहा है इसको और डेली ये रोड चली जाती है। यहाँ पे रात को पैदल मार्ग भी नहीं बचता है। सुबह जो गांव से दूध सब्जी लेके आते हैं वो लोग पैदल ऊपर जंगल के रास्ते आते हैं। जब हम लोग यहाँ पे रोड काटते हैं, दोबारा नई रोड बनाते हैं, तभी यहाँ पर गाड़ियां भी पास होती है और पैदल लोग भी चलते हैं। तो मतलब नीचे से नदी का कटाव है और बारिश के सीजन में ऊपर से लैंडस्लाइड। ये कम से कम 20 मीटर अंदर आ गई रोड। पहले 20 मीटर बाहर थी ये रोड, जहां हम नदी देख रहे हैं। हाँ, नदी ये 20 मीटर इधर आ गई है। इसकी चौड़ाई देखिए आप, ये काफी अंदर आ गई। ये डेली रोड को स्लाइड कर देता है। तो नीचे तो नदी रोड को काट रहा है और ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। हाँ, ऊपर से ये कटा है ये। चूंकि यहाँ हर साल की यही कहानी है, सरकार ने एक वैकल्पिक इंतजाम भी किए थे। लैंडस्लाइड में गिरने वाले पत्थरों को रोकने के लिए जाली लगाई गई थी और ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से धूल भूरी मिट्टी को रोकने की कोशिश, मगर ये एहतियाती इंतजाम भी ना आए काम। इस इलाके में कितनी दिक्कत है, फिर कितने खतरे हैं? बहुत ज्यादा खतरे हैं। कई लोग तो मरने से बचे हैं यहाँ पे। ऊपर से पत्थर आ जाते हैं, मलुआ आ जाता है। और ये जब आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी खतरा है यहाँ पे? हमारी तो ये मशीनें टूटी हैं, ये देखिए आप, एक साइड से पूरी घंटे नॉन स्टॉप काम करते रहे सड़क। काम करना पड़ता है साहब, नौकरी करनी है। अभी मैं देख रहा था आप लोग जब काम कर रहे थे, बीच में रोका तो ऊपर से पहाड़ भरभरा के गिरने लगा नीचे। ये तो कुछ नहीं है साहब, ये तो और ऊपर से आता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, यहीं पे हुआ।
अभी आप जमन सिंह बिष्ट को आप सुन रहे थे। पिछले 7-8 सालों से इस मौसम में ये यही डेरा डालते हैं ताकि आपदा के बीच लोगों के लिए मददगार बन सके। लेकिन उनके लिए भी ये जानना और समझना मुश्किल है कि कुदरत के कोप से इस गांव को बचाने का मुकम्मल इंतजाम हो तो क्या हो। जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन तो ये बच जाता है, हल्का फुल्का खोल के चल जाती है। अगर बारिश होगी तो ये सब चला जाता है। कल ही बारिश होगी सड़क गायब, बस गायब। कल अगर आप आए होते आपको भी यहाँ से रास्ता नहीं मिलता 12 घंटे तक। हाँ, ऊपर से जाना पड़ता, क्योंकि 12 घंटे ऐसे रुक जाता है। जैसे हमने एक बार खोली, वो ऊपर से फिर स्लाइड होता है, फिर वैसा ही कर देता है, फिर खोला हमने, फिर वो वैसा ही कर देता है। और रामगंगा अपने नाम के विपरीत काम कर रही है। कहाँ तो गर्मियों में ये लोगों के लिए लाइफलाइन होती है और इस मौसम में मानो जान की प्यासी। एक तो पहले से ही खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है और रोज होती बारिश इन्हें और हाहाकारी बना देती है। आसपास के लोग बारिश की मार से बचने के लिए पुल के नीचे आते हैं तो रामगंगा तक जाते बरसाती नाले वहाँ भी उनकी जान पर बन जाते हैं। एक ब्रिज बन रहा है, वैली ब्रिज बोलते हैं इसको, उसके ठीक नीचे चले गए। आप देख सकते हैं एक छोटा सा हर्ट इन्होंने टीन शेड से बनाया है। और इसकी वजह क्या है, ये आप लोग नीमा क्यों नीचे अपना घर छोड़ के ऊपर क्यों बनाया आपने और कब बनाया ये घर? घर ठेकेदार ने बना दिया, वहाँ नीचे गुदेरा आ गया, उसके बाद ऊपर चल गया। नीचे गधेरा आ गया था? हाँ, गुदेरा आ गया, बच्चा लोग सहारा है, उसके बाद ऊपर चल गया। अच्छा, तो क्या पानी बहुत तेज था, डर लग रहा था उसमें? हाँ, बहुत डर लग रहा, पानी तेज आ गया, ऊपर ही नदी आ गया। अच्छा, नदी का पानी ऊपर आ गया था? नदी का पानी टॉयलेट का नीचे आ गया। अच्छा, टॉयलेट वगैरह जो है सब डूब गया था उस दिन? हाँ, उस दिन वो डूब गया, उतनी डर ले ऊपर आ गया। तो अभी क्या ये पानी की डर से आप लोग ऊपर आए हैं? हाँ, पानी नदी के डर से ऊपर आ गया। और कब ये पिछली जो बारिश तेज शुरू हुई है तब से ही ऊपर आए हैं? हाँ, ऊपर आगे आ गया। तो अभी क्या पूरे बरसात के समय यहीं रहने वाले हैं? हाँ, अभी यहीं रहने वाला है। कितने परिवार रहते थे नीचे? 2 परिवार रहते और चाहते अब भी कोसों दूर हैं। आज भी इस इलाके के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। खुद हमारी टीम अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तक पहुँची ताकि लोगों की व्यथा कथा दिखा सके, सुना सके। अमित भारद्वाज, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। तो चलिए उत्तराखंड आपको सीधा हम लिए चलते हैं। ताजा हालात क्या हैं इसकी जानकारी देंगे। हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं धारचूला से। अमित, कहते हैं कि कुदरत की मार को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रकोप को अपनी तैयारी से इसके असर को थोड़ा कम जरूर किया जा सकता है। तो सरकार की किस तरह से तैयारी है और कुदरत ने किस तरह से यहां पर प्रकोप कहर बरपाया है, इलाके में किस तरह के हालात बताएं। जी आशुतोष, देखिए उत्तराखंड में इस वक्त मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट के दिन चल रहे थे। माना जा रहा था कि पहले कुमाऊं में इसका असर कम होगा, लेकिन अब पिथौरागढ़, बागेश्वर के वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलता है। सड़कों के टूट जाने का दौर लगातार चल रहा है। और इसके साथ साथ आपने हरड़िया से आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी, जहां पे कोई और चैनल फिलहाल नहीं पहुंचा है। वहां से जहां मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं है, उन इलाकों से हमने आपको स्टोरी दिखाई है कि आखिरकार लोग किस तरह से हर दिन नई सड़क बना रहे हैं और वो सड़क टूट के गायब हो जा रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। वहां से आप आगे मुंशियारी की तरफ चलते हैं तो मुंशियारी में भी भीरती फॉल है। भीरती फॉल के भी पास यही हालात है। एक वैली ब्रिज था, वो टूट के गिर गया बादल फटने की वजह से, और उसके बाद वहां पे आपको लिटरली नदी के किनारे से जाना पड़ता है। धारचूला के जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे आप बने रहें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।